नमस्कार। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे आप सबसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली भारत ने बहुत मेहनत से और बहुत कोशिशों से अपनी एक जगह बनाई है और उस बात को मेरे ख्याल एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। हमें एज अ पाकिस्तानी बहुत कुछ भारत से हम सीख भी सकते हैं। एक ताकतवर शख्सियत सुंदर पिचाई, जो कि सिलिकॉन वैली का एक पावरफुल मैन कहा जाता है, और एक इंडियन। जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं और यूरोप को और सबको कनेक्ट करने की, तो उनको जो आप देखते हैं आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल है। फर्श पर सोकर बचपन गुजरा और ताकत ऐसी, आज ट्रम्प फोन सुन रहा है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। अभी तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। और पुल की दूसरी साइड भी आपको दिखाता हूं, ये देखें, इस तरफ ये कारकुनान आगे जा चुके हैं। 4 जो है पाकिस्तान रेंजर्स के लोग हैं, जिनमें से एक फ्रंटियर कांस्टेबलरी और 3 पाकिस्तान रेंजर्स के लोग हैं, उनकी डेथ हो गई है। मोदी साहब के साथ सुंदर पिचाई की मुलाकात हुई थी और काफी जो सीईओस थे वो यहाँ के पे उनसे उन सबकी मुलाकातें हुई। जब मिलते हैं या शोज भी इवन अगर करते हैं तो वो दोस्ती एक दिखाई देती है। तो बिल्कुल पीएम मोदी को लेकर तो देयर इज नो डाउट कि इंडिया विल बी द, मैं पहले एक लफ्ज इस्तेमाल करता था रीजनल सुपर पावर, लेकिन मेरे ख्याल में मैं आई वांटेड टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सोमवार को भारत मंडपम में आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। वैश्विक स्तर पर सहकारिता के शीर्ष संगठन आईसीए के 130 साल के इतिहास में पहली बार में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि सहकारी आंदोलन के संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग वाली अर्थव्यवस्था से जोड़ने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य की वृद्धि में सहकारी समितियों की बड़ी भूमिका होगी। इस मौके पर यूएन के ऑफिशियल ने एक ऐसी स्पीच की जिसे सुनकर प्राइम मिनिस्टर मोदी काफी प्रसन्न नजर आए। उन्होंने हिंदी में अपना भाषण शुरू किया और हिंदी में ही इस अपने भाषण को समाप्त किया। यूएन ऑफिशियल शोम्बी शाब की हिंदी में स्पीच सुन प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत मंडपम में बैठे सभी लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। अगर हम इटली, स्पेन, जापान की बात करें, तीनों ही बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क हैं और तीनों ही इंडिया के बहुत क्लोज आना चाहते हैं और हर एक कंट्री कोशिश कर रही है कि हम जो है इंडिया के बिजनेस का पार्ट बने, इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट का पार्ट बने। और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट, देखिए इंडिया में तो हमेशा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा पावर रही है, वो कभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे उस कंट्री ने इतना ज्यादा डिपेंड नहीं किया। अब जिस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है तो ट्रस्ट फैक्टर मोदी साहब की लीडरशिप को कितना ज्यादा देख के दुनिया की लीडरशिप में बढ़ा है कि बड़ी से बड़ी कंपनीज, बड़े से बड़े ब्रांड, बड़े से बड़े कंट्री की लीडरशिप इस वक्त जो है मोदी साहब से हाथ मिलाती हुई नजर आ रही है और बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ रहा है। तो ट्रस्ट फैक्टर और एक जो होती है ना नेशनलिज्म मोदी साहब की गवर्नमेंट की, आप किस तरह से जज करती हैं? देखिए, ट्रस्ट फैक्टर तो तभी आ जाता है ना जब डिफरेंट कंपनीज या डिफरेंट कंट्रीज की कंपनीज या मल्टीनेशनल कंपनीज किसी भी कंट्री में जाए और वहां पर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हो वो भी महफूज हो और उनकी जाने भी महफूज हो। तो वहां पर हमने तो नहीं सुना कि कोई कंपनी ऐसी है जिसमें ये कहा जाए कि जी यहाँ पे करप्शन बहुत हुई है, इस वजह से काम जो है या प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा। ना ही हमने कभी ये सुना है कि वहां पे फॉरेनर्स को जो काम करने आए हो उनको टारगेट किया गया हो, उनको मारा गया हो या उनके ऊपर अटैक हुआ हो। तो जब ये चीजें नहीं होती किसी कंट्री में और लोगों को ये लगता है कि हम सिक्योर हैं, तो डेफिनेटली वो अपना पैसा भी लगाते हैं और खुद भी आते हैं। आप भारत में अगर देखें तो भारत में टूरिज्म भी बहुत ज्यादा है, फॉरेनर्स बहुत आते हैं टूरिस्ट, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। और उसकी रीजन यही है कि यहाँ पे आने वाला टूरिस्ट जो है वो भी घबराया रहता है कि पता नहीं वो बच के जा सकेगा। यानी अभी रिसेंटली आपने देखा होगा लाहौर में, आई थिंक जर्मनी का था या कहाँ के, जो बेचारा लुट गया था। हाँ बिल्कुल, साइकिल पे आया था। तो यहाँ पर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी घबराए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो इंडिया के जो अपने लोग हैं, यानी जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, वो अपना पैसा भारत में इन्वेस्ट करते हैं
और इसी वजह से वो देख लीजिए, चाहे वो टाटा हो या फिर ये कि अंबानीज हो या कोई और जो भी मल्टीनेशनल कंपनी हो, जिनकी तो वो लोग जो है वो भारत में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो बिलियनियर्स, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में नहीं है, पैसा पाकिस्तान में भी बहुत है लोगों के पास, लेकिन आप बता दीजिए कि कौन है जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता हो? सब अपना पैसा दुबई ले जाते हैं या किसी और कंट्री में ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्हें ट्रस्ट ही नहीं। इनको लगता है कि पाकिस्तान कभी भी जो है वो ऐसी हालत में आ जाएगा कि इनके पैसा इनको मिलेगा नहीं और बैंक जो है वो पेमेंट नहीं करेंगे। एक ताकतवर शख्सियत सुंदर पिचाई, जो कि सिलिकॉन वैली का एक पावरफुल मैन कहा जाता है, और एक इंडियन, अमेरिकन इंडियन, और इससे भी बढ़कर ये कि आईआईटी के पढ़े हुए। अब आईआईटी की बात हम अक्सर करते हैं, आप ये जानते हैं, और हम बड़ी तारीफ करते हैं कि जी देखें इंडिया में जो है वो आईआईटी है और वहां से लोग पढ़ के कहाँ कहाँ पर निकल गए, पूरी दुनिया की टेक कंपनीज पर इंडिया की जो यूथ है वो रूल कर रही है। तो अभी उन्होंने सुंदर पिचाई ने ट्रंप के जीतने के बाद, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो नए अब आए हैं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जब खबर आई कि वो जीते हैं, उसके बाद ये नजर आया कि अब वो हुकूमत बनाएंगे, तो सुंदर पिचाई ने उनको फोन किया मुबारकबाद देने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। तो जियो न्यूज में पब्लिश हुआ कि गुर्बत ऐसी, फर्श पर सोकर बचपन गुजरा, और ताकत ऐसी, आज ट्रंप फोन सुन रहा है। तो क्योंकि ये बड़ा अच्छा लिखा है और इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है और हमें पता चलता है कि कोई कंट्री जो है वो तरक्की क्यों करता है, कोई इंसान तरक्की क्यों करता है, और कोई कंट्री या इंसान तरक्की क्यों नहीं कर पाता। उसमें एक सबसे बड़ा एलिमेंट या फैक्टर जो है वो एजुकेशन का होता है, और हमेशा से होता है और रहेगा इस दुनिया में, कि जो एजुकेशन है वो आपको आगे बढ़ाती है। और उससे आप, वैसे तो अब जो ये क्लीशे है, मतलब आप इसको क्या कहें कि ये अब कहा जा रहा है कि जी एजुकेशन तो फिर भी है, लेकिन एक ट्रेडिशनल एजुकेशन आप कह सकते हैं, उससे हटकर दुनिया अब कुछ और एजुकेशन की तरफ चली गई, जैसे कि टेक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, एआई और स्पेस, इस तरह के जो हैं वो सब्जेक्ट्स आ गए हैं, वरना एजुकेशन तो अभी भी है। अच्छा जी, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर क्या लिखा है। सुंदर पिचाई जो है, जिनके बारे में बहुत ज्यादा बात की जाती है, बहुत कम लोगों को शायद ये पता हो कि वो, उन्होंने अपनी जो लाइफ है बहुत ही एक बहुत नॉर्मल लाइफस्टाइल से स्टार्ट की। स्टार्ट करने का मतलब ये कि उनका ताल्लुक जो है वो किसी बहुत अमीर बड़े घराने से या ऐसी फैमिली से नहीं था कि वो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हों, तो कहा जाए कि भाई उन्होंने तो पहुंचना ही था ऐसी जगह पर। ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें लिखा है कि गुर्बत ऐसी के फर्श पर सोकर बचपन गुजरा, और ताकत ये कि आज नए मुंतखब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनका फोन सुन रहे हैं। टेलीविजन था ना, गाड़ी, कंप्यूटर या इंटरनेट तो दूर की बात, फोन तक रसाई नहीं थी।